जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे SSC GD 2025 के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो आप सभी के लिए आने वाली SSC GD परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, 2 पार्ट जीके के कर चुके हैं SSC GD के लिए। आज का हमारा सेशन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार के हमने सारे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं SSC GD कांस्टेबल वालों के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत ही सुपर स्पीड तरीके से करेंगे, स्पीड से करेंगे इस वीडियो, क्योंकि हमारे पास परीक्षा के लिए टाइम बहुत कम है। दोस्तों, आइए सीखते और समझते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा कब लागू हुआ था? देखिए, भारत में संविधान सभा कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 15 अगस्त 1945 को, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या है हमारी, वो है 395। कितनी है? 395 हमारे अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया था? तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अक्टूबर 1950 को। तो देखिए, प्रश्न को पहले समझ लेना है, उसके बाद ही आंसर देना है कि क्या प्रश्न में पूछा है। तो भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान का निर्माण सभा जो हुई थी, वो कब अनुमोदन किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, तीसरे प्रश्न का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, गलत आंसर लगा देते हैं कि किसके द्वारा किया गया, तो वो नाम ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, भारतीय संसद के द्वारा, संविधान सभा द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए, चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी ऑप्शन, संविधान सभा के द्वारा। तो देखिए, हमारा संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि क्या है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि जो है वो है हमारी 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष हमारी अधिकतम अवधि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है? तो 6 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा, आनुपातिक। 6 नंबर का होगा आनुपातिक हमारा प्रतिनिधित्व। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए 8 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर हमारा कट गया। तो अब 8 नंबर प्रश्न करेंगे कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो देखिए, भारत में जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो कितने वर्ष में होते हैं? वो होते हैं हमारे 5 वर्ष में। हर 5 वर्ष में, हर पंचवर्षीय के बाद हमारा लोकसभा चुनाव होता है भारत में। अगला है 9 नंबर पर, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है हमारा 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप सभी के लिए वीडियो समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें SSC GD वालों के लिए। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1947, 1950, 1955 या फिर 1960। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा 1950। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1950। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान
न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए ये प्रश्न जो है वो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सारे जीके के प्रश्न बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुलिस परीक्षा में, जीडी कांस्टेबल, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे पॉलिटिक्स के प्रश्न हैं, संविधान से संबंधित रिलेटेड प्रश्न हैं, तो इनको ज़रूर अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने होता है? तो देखिए भारत में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो हमारा होता है 5 वर्ष। क्या होता है? 5 वर्ष राज्यपाल का कार्यकाल होता है। अगला है भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या हैं? तो देखिए भारत में संसद की 2 शाखाएं हमारी हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा हमारी 2 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लिखित है? तो देखिए भारत में जो समाजवाद शब्द है वो हमारा संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार हमारे किस भाग में सम्मिलित हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे बी, यानी भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में हमारा नागरिकों के मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं। अगला देखिए राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखिए राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, यानी 250 अधिकतम संख्या है राज्यसभा में सदस्यों की। अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए वो होती है हमारी 31। कितनी होती है? 31 होती है, 31 होती है। यानी समझ लेंगे प्रश्न को, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए हमारा जो न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, उसमें जो अधिकतम न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं हमारे 31, यानी 31 न्यायाधीश होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? तो वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19वें का। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर, अनुच्छेद 87 के तहत। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 87। नेक्स्ट है भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? तो देखिए भारतीय संसद के जो पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 में, 1952 में। किसमें? 1952 में हुए थे, 1952 में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है? क्या संबंधित है? तो यहाँ पर है किससे संबंधित है? भाग 4 में। ये क्या है? ये संविधान का कौन सा भाग है? डीपीएसपी जो दिए भाग 4 में सम्मिलित दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा असंवैधानिक कानून। यानी भारतीय संविधान की जो समानता का अधिकार है उसका अगर उल्लंघन किया जाएगा तो वो असंवैधानिक कानून हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो देखिए भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो वो होते हैं 28 राज्यों के। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे 28 राज्य हैं तो 28 ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है और देखिए बहुत सरल भी है। ये पहली क्लास का बच्चा ही बता सकता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो वो था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए बहुत ही सरल सिंपल सवाल है, लेकिन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला देखेंगे
भारत में सबसे पहले संविधान का संशोधन कब हुआ था? देखिए, भारत में सबसे पहले संविधान का जो संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारा 1951 में, यानी 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। देखिए, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, सब्सक्राइब आप कर देंगे तो आप सभी के सामने जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप सभी के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, हमारी सदस्यता जरूर लें चैनल की। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? देखिए, ये जो एसएससी जीडी की जो परीक्षा है हमारी, वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा है, क्योंकि जीडी 2025 में आपको नौकरी लेने के लिए क्या है, आपको ये परीक्षा क्रैक करने के लिए बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से समझिए प्रश्नों को और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक कर दीजिए। भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो देखिए, 27 नंबर का जो राइट आंसर हमारा होगा वो हमारा होगा अप्रत्यक्ष चुनाव। कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो देखिए, भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 545, 552, 550, 530। तो देखिए, ये सारे क्या हैं? गलत हैं। भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हमारी क्या होती है? ये चारों गलत हैं, इसमें गलत टाइपिंग हो गई है। तो इसमें एक ऑप्शन जो होना चाहिए था वो हमारा होना चाहिए था 543। कौन सा होना चाहिए था? 543 होना चाहिए था कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? 543 होती है। वो यहाँ टाइपिंग करने से रह गया था, तो ये हमारा समझ लेंगे कि 543 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 543 सदस्य संख्या। अगला देखेंगे 21 नंबर 29। भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किसके तहत आता है? तो भारतीय संविधान में हड़ताल का जो अधिकार आता है वो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? तो देखिए, भारतीय संसद में राष्ट्रपति के शक्तियों की सीमा क्या है? तो विधायिका द्वारा निर्धारित, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित, संविधान द्वारा निर्धारित या फिर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संविधान द्वारा निर्धारित। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं संसद सत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसद सत्र। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की जो सूची है वो उसका उल्लेखन किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो 32 नंबर का जो हमारा होगा बी ऑप्शन हो जाएगा 246। कौन सा है? अनुच्छेद 246 में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। देखिए, कोई कोई प्रश्न तो ऐसा आता है जो आप सभी के लिए पढ़ते ही आंसर लगा देना होता है। तो यहाँ पर 18 वर्ष न्यूनतम आयु मतदान करने के लिए है, वोट डालने के लिए होती है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? कानून बनाना, कार्यपालिका का नेतृत्व करना, न्यायपालिका का संचालन करना या फिर संसद का विघटन करना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, न्यायपालिका का संचालन करना राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया था? देखिए, भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, भारत के संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है, यानी राष्ट्रध्वज हमारा झंडा जो होता है उसके बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 51 के ए में, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 में, यानी अनुच्छेद 49 में इसका उल्लेखन किया गया है, प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87 या फिर अनुच्छेद 88। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा अनुच्छेद 85। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 40% बहुत ही सुपर स्पीड तरीके से हमने सेशन को किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए सारे प्रश्न समझ आए होंगे और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर कर देना, जिससे सभी के लिए हेल्प मिल SSC GD वाले सभी छात्रों के लिए हेल्प मिल सके। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।